हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएसआई जो नई वाली भर्ती आने वाली है, मतलब उसके सिलेबस के बारे में, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स जितनी भी होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो 4500 प्लस, मतलब कि 4500 प्लस से 5000 वैकेंसी आने की मतलब ज़्यादा संभावना है। आएगी, लगभग इतनी ही आएगी। उसके बाद से आते हैं कि यूपीएसआई के फॉर्म के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा। तो उसके लिए जो बच्चा ग्रेजुएशन होगा, मतलब ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में हो ग्रेजुएशन, सब मतलब एलिजिबल, वो जितने भी लोग हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं, जिनके पास डिग्री है, वो एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद से बात आती है एज की। तो एज ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 21 से 28, और जनरल वालों के लिए नहीं, सॉरी, 21 से 33 छूट लेके, जो छूट हम लोग को मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी में। और जनरल वालों का जो है उनका 21 से 28 साल है। और ये बात सिलेबस की, तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है मैथ, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी और जीएस। जीएस में 2 पार्ट होते हैं, एक तो मूल विधि वाले, और एक जीएस में, मतलब 2 पार्ट क्या, उसको एक ही बोलेंगे, जीएस ही बोलेंगे, पर उसमें मूल विधि ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे 2021 में हम लोग देखे हैं। फिर आता है का पैटर्न कैसा रहेगा। तो ये हिंदी, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम, मतलब दोनों लैंग्वेज में रहता है। कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है, जिसको हिंदी में ना समझ में आए वो इंग्लिश में भी देख सकता है। दोनों में पेपर आते हैं। और इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो होता है रिटेन का, फिर रिटेन के बाद से होता है रनिंग का, मतलब जिसको फिजिकल बोलते हैं, फिर होता है मेडिकल। 3 स्टेज होते हैं। तो पिछली बार तो सुनने में ये आ रहा था, जब ग्रेजुएशन हम लोग कर रहे थे, उस टाइम पे ही ये हुआ था कि 2021 वाली वैकेंसी ख़त्म हो गई थी, कंप्लीट हो गया था। तो बोल रहे थे लोग कि जब ये वैकेंसी आएगी, नई वाली यूपीएसआई वाली वैकेंसी आएगी, तो जो धांधली हुआ है, जो अभी यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था, फिर आरओ का भी कैंसिल हुआ था, उसका भी री एग्ज़ाम हुआ था, तो सब लोग ये बोल रहे थे कि इस बार जो नई शिक्षा नीति आई है, उस टाइम पे ये चर्चाएं चल रही थी कि प्री और मेंस भी होगा यूपीएसआई में। जैसे राजस्थान में होता है और बिहार में होता है, वैसे यहाँ पे भी प्री और मेंस दोनों होगा। पर ऐसा कुछ मतलब लग नहीं रहा है कि प्री मेंस दोनों करवाएगा, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब आज लास्ट चल रहा है एग्ज़ाम, लास्ट डे है, लास्ट शिफ्ट है, तो भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से, मतलब कहीं ये सुनने को नहीं मिला कि धांधली हुई है, चाहे ऐसा कुछ भी। लेकिन पेपर बहुत अच्छे से सब जा रहे हैं और सब निपट जाएंगे अच्छे से ही। इसके बेसिस पे ये लग रहा है कि मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे प्रोसेस की बात करें कि कैसे होंगे एग्ज़ाम, ऑनलाइन होंगे कि ऑफ़लाइन होंगे, तो इस बार से जहाँ तक उम्मीद है कि पेपर ऑफ़लाइन ही देना चाहिए। मतलब ये जो हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन में और ज़्यादा रिस्क है, ऑफ़लाइन में तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत, ऑनलाइन में रिस्क है। तो अब देखिए, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो क्या डिसाइड करती है, आयोग क्या डिसाइड करता है कि ऑनलाइन लेगा कि ऑफ़लाइन लेगा। तो इस हिसाब से तो कल 1 तारीख है, और आप लोग कल से एकदम रेडी रहिएगा। अपना जो भी टारगेट होगा उसको अच्छे से, पहले स्टार्टिंग में तो हम तो ये बोलेंगे, स्टार्टिंग में आप लोग एकदम छोटा छोटा टारगेट लेके चलिए कि उतना अचीव हो जाए, क्योंकि अभी मतलब टाइम है, मतलब ये नहीं कहेंगे कि टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, तैयारी करने के लिए जो एकदम बिगनर्स होंगे उनके लिए तो 6 महीने तो ऐसे ही लगेंगे कि सिलेबस पूरा करना है, जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको डिटेल में पढ़ना है, स्पीड बनाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिनके सिलेबस पूरा हैं, जो मतलब केवल मॉक टेस्ट पे भी हैं, बस रिवीजन करना है, उनके लिए भी अभी बहुत दिक्कत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि मतलब कैसे कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, नंबर नहीं बढ़ रहे एक टाइम के बाद से, और एक बाउंड्रीज़ के बाद से नंबर ना जल्दी बढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उसके बाद मेहनत कर, एक ऑन एन एवरेज तक तो ठीक है, नंबर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद से नंबर नहीं बढ़ते हैं।
उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूअसली बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, नए क्वेश्चन को टैकल करने के लिए भी, और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इस वजह से अभी जब मतलब अभी तो फॉर्म आने का वो नहीं है, फॉर्म शायद इस साल के लास्ट तक आए, दिवाली के बाद या फिर जब भी देखिए। अभी तो मतलब बस चर्चाएं चल रही हैं, आज एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद देखिए क्या हलचल रहता है आयोग में। तब खाली होगा आयोग तो फिर कुछ सोचेगा ही अच्छा, मतलब आगे करने के लिए। फिर उस हिसाब से हम लोग को पढ़ाई करना है। तो फिर हम लोग आते हैं अपने स्ट्रैटेजी पे। तो स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग को बनाना है, कैसे फॉलो करना है, इसके लिए कल मैं बोली थी कि आप लोग जीएस, जो मुदित जीएस स्टडी है, आप उनका जीएस के लिए स्ट्रैटेजी खूब अच्छे से देख लीजिएगा। वो हालांकि पूरा स्ट्रैटेजी बताएंगे, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी उसमें चेंजेस करने हैं, जो आपको लगेगा कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, अभी बहुत प्रेशर लेके चलने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना करने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद से जो मतलब जिसके बहुत वीक, जैसे सबके चारों तो सब्जेक्ट वीक नहीं हो सकते हैं, किसी के कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे ही, तो उसको थोड़ा कम टाइम लेके, और जो जिस पे ज़्यादा वर्क करना है, जिस पे ज़्यादा लगे कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मुझे शुरू से शुरू करना है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा और शुरू से कंटिन्यूअसली उस पर मेहनत करिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा वो सब्जेक्ट। फिर उसके बाद से रह गया कि थोड़ा सा यूपी पी के एग्ज़ाम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो एग्ज़ाम कैसा गया है। तो देखिए ओवरऑल इसके लिए तो मतलब एक हम डिटेल वीडियो लाएंगे कि आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो कैसा गया एग्ज़ाम, किसका कितना नंबर रहा, और क्या कैसे ऑन एन एवरेज चल रहा है, और कब तक आंसर किया है, कि ये सब चीज़ें हम लोग आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बस यूपीएसआई के लिए था। जितने भी कुछ लोगों को ये डाउट रहेगा कि ठीक है हम तैयारी शुरू कर दें और एज मेरा इतना ही हुआ है, देखिए एज 21 ही चाहिए, फुली 21। एक दिन कम या एक दिन मतलब एक महीने कम ये नहीं चलेगा, मतलब आप 21 के होने चाहिए। ओवर एज में भी एक दिन ज़्यादा हो जाएगा तो भी आप नहीं लिए जाओगे। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, बाद में ये ना हो कि मतलब मैं बहुत मेहनत किया, चाहे मेहनत की फिर मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, चाहे मैं फाइनल में जाके छट गई, चाहे मतलब एज में जाके छट गई, मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाइट वगैरह भी आप लोग अपना ऑन एन एवरेज देख लीजिएगा मेज़र करके। मुझे लगता है गर्ल्स की हाइट 1.52 लेते हैं वो लोग, जो नॉर्मली होती ही हैं लड़कियां, 1.52 होता है हाइट। तो आप लोग हाइट वाइट देख लीजिएगा अपना, उस हिसाब से अपनी अपनी तैयारी शुरू करिएगा। यही बातें थी। बाकी जो जो यूपीपी का कट ऑफ वाला अभी बहुत सारा चीज़ आज से शुरू हो जाएगा, आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे कट ऑफ की वीडियो आना शुरू हो जाएगा, और इतना ही जाएगा, बहुत सारा तमाशा होगा। उसके लिए हम लोग आगे अभी वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए भी मतलब अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। जिनके पेपर ख़राब हुए हैं वो बिल्कुल भी हताश ना हो। मैं एक वीडियो लाऊंगी, उसमें हम अच्छे से चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए इतनी सी बातें थी। और भी कुछ डाउट होंगे, चाहे मेरे दिमाग में और सारे भी यूपीएसआई को लेके जो क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल 1 तारीख है, कल से आप लोग एकदम रेडी रहिएगा, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बहुत टाइम है हो जाएगा, ये वो नहीं होता है। देखिए एकदम ये सही बात है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, लास्ट में जाके कुछ नहीं होता है, बस हड़बड़ी और बहुत घबराहट सी होती है कुछ, और इसके अलावा कुछ हो नहीं पाता है। एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड या फॉर्म फिल होने लगता है तो टाइम काउंटिंग इतना, मतलब जैसे लगता है कि टाइम कैसे जा रहा है खुद नहीं पता चलता। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल मतलब बस अपना अभी से शुरू कर दीजिए थोड़ा बहुत पढ़ना, ताकि चीज़ें बनी रहे, रफ्तार बना रहे। ये ना हो कि कुछ दिन छोड़ने के बाद ऐसा होता है कि मन नहीं करता है पढ़ने का, चाहे बहुत मुश्किल होता है फिर पढ़ने बैठने में। इसलिए मैं बोल रही हूँ। और बाकी बस यही है। चलिए और आगे कट ऑफ वगैरह का वीडियो आगे वाले उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बाय।